बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16 तारीख़ है और आज के कुछ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। आज 3 इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन जो है ना वो मैं मर्ज करके आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज कुछ और बातें भी आपसे शेयर करनी है। मैंने शुरू में कहा था, शायद किसी को याद हो कि ना हो, कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो इंटरव्यूज़ हैं जैसे जैसे आगे चलेंगे इनका ट्रेंड जो है वो चेंज होता जाएगा। तो आज पैनल में मेन जो है ना उनके मेंबर्स वो भी शामिल हो गए हैं। आज एक पैनल में उन्होंने मुझे बताया है कि नसीर साहब आए हुए थे और नसीर साहब ने जो है इंटरव्यू एक लड़के का किया है तो उसने एक्सपीरियंस शेयर किया है। नसीर साहब का ये है कि वो थोड़ा जो है ना एग्रीकल्चर के अबाउट ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अब उनके अबाउट जो है ना आपने तैयारी अपनी अच्छी करके जानी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा वो नसीर साहब ने इंट्रोडक्शन ले लिया। वो लड़का मुझे बता रहा है कि जी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे पता ही नहीं था, मैंने पहली दफ़ा सुने हैं, तो उसको क्वेश्चन याद नहीं थे इसलिए वो शेयर नहीं कर सका। तो नसीर साहब का मैं आपको एक बता दूं, वो एक क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं। ये मैं नहीं कहता कि इस दफ़ा भी लाजमी पूछेंगे, लेकिन वो एक क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पूछते हैं। तो ये आपने लाजमी याद कर लेना है कि जरीब किसे कहते हैं। जरीब किसे कहते हैं, ठीक है। जरीब एक पैमाइशी आला है जो आजकल तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पुराने वक्तों में ये इस्तेमाल होता था। इसकी लेंथ जो है वो 55 फुट हुआ करती थी। इसकी लेंथ कितनी होती थी? 55 फुट होती थी। और हर फुट के बाद एक फुट की जो है ना लोहे की सलाख, यानी वो एक फुट के 55 जो है ना वो टुट्टे होते थे जिनको जोड़ के उन्होंने वो बनाई होती थी जरीब, ठीक है ना। उसको ऐसे खींच के लेके जाना पड़ता था, एक बंदा मुश्किल से उसको खींचता था, सारी लोहे की होती थी। तो फिर इस तरह ज़मीन की पैमाइश की जाती थी। और एक करम के बाद एक कंगन सा बना के एक लोहे की पतरी वगैरह लगा के निशानी लगा दी जाती थी कि यहाँ तक एक करम जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसमें 10 करम होते थे, ठीक है। आपको पता है कि करम देहाती इलाके में 5.5 फीट का होता है। तो इस तरह करके वो 55 फीट की बनती थी एक जरीब, जिसको पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक दफ़ा एक इंटरव्यू हुआ था लिटरेसी मॉनिटर का, हालांकि उसका तो ताल्लुक़ ही नहीं था इस चीज़ के साथ। तो उसमें भी नसीर साहब ने ये क्वेश्चन पूछा था कि जरीब किसे कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कंप्यूटर वाले सर ने पूछा हुआ था वी लुकअप, ठीक है, ये भी हम शेयर कर चुके हैं। वेब ब्राउज़र के बारे में पूछा हुआ था, ये भी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ था कॉपी की शॉर्टकट की कौन सी है, ठीक है। इसी तरह कॉपी की शॉर्टकट की उन्होंने पूछी हुई थी, तो आप जो है पेस्ट की भी याद कर लें, ठीक है। अंडो की याद कर लें, रीडो की याद कर लें, प्रिंट की याद कर लें, ठीक है। तो ये बेसिक जो कीज़ हैं ये आपने लाजमी याद करनी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने किसी पेपर इंटरव्यू में नहीं पूछा, तो आज से वो कीज़ भी पूछने लग गए हैं। कॉपी इसके साथ पेस्ट कर लें, ठीक है। सेलेक्ट ऑल कर लें, ठीक है। उसके बाद कट की कर लें, ठीक है। उसके बाद अनडू की कर लें, रीडो की कर लें, ठीक है। उसके बाद बोल्ड की कर लें, प्रिंट की कर लें, ठीक है। एक उन्होंने पूछी है तो बाकी फिर आप देख लें, हो सकता है आपसे भी कोई पूछ सकता है। उसके बारे में बात जो है ना नहर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे, वो भी उस लड़के को याद नहीं थे। नहरों की इकसाम हो सकती हैं। इसके साथ साथ आप अपने इलाके की जो नहरें हैं वो देख लें, उनको एक दफ़ा वो एक जनरल नॉलेज के लिए पूछ लेते हैं कि आपके इलाके में अगर कोई नहर है तो वो कहाँ से निकल रही है और उसका नाम क्या है, वो पूछ सकते हैं, वो आप देख लें। उसके बाद अबियाना का पूछा हुआ था, तो अबियाना भी ऑलमोस्ट हर एक से पूछ रहे हैं। और तावान पूछा हुआ था। आबियाना और तावान ये दो चीज़ें तो हमें पता है कि क्या चीज़ें, ऑलरेडी मैंने करवाई हुई हैं, लेकिन आज उन्होंने तावान का जो है ना वो सेक्शन पूछा हुआ था। तावान का सेक्शन कौन सा है, ठीक है।
तो ये सेक्शन जो है कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट, इसका सेक्शन जो है वो 70 है, ठीक है। पिड्रा का ये सेक्शन 140 है, ठीक है। कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट का सेक्शन 70 है। अगर वो पूछे कि पुराने एक्ट का कौन सा सेक्शन है तो आपने 70 बताना है, और अगर वो पिड्रा का पूछे तो वो 140 है। अच्छा, आगे उन्होंने पूछा हुआ था, हाँ ये बात मैं आज आपको दोबारा, पहले भी मैंने कहा था कि हो सकता है पूछ लें, लेकिन आज उन्होंने कन्फर्मली ये स्टार्ट कर दिया जीके के अबाउट। आज उन्होंने कैपिटल पूछे हुए थे, ठीक है। कैपिटल किस किस के पूछे हुए थे वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और चाइना, इनके इन्होंने आज कैपिटल पूछे हुए थे। अब ज़रा गौर करें, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये तो हो गया पाकिस्तान जिसमें हम बैठे हैं, और ये कंट्रीज़ जो हैं ये कौन से हैं? ये पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो पहले इंटरव्यूज़ में डायरेक्टली ये महल वक़ूफ़ पूछा हुआ था, आज उन्होंने इनडायरेक्टली पूछ लिया है कि अब हमारे पड़ोस में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब इसके अबाउट आपने क्या करना है, इसी तरह आपने साथ और जो मिलते हैं कंट्रीज़ उनके कैपिटल याद कर लेने हैं। इंडिया है, ठीक है, इसके साथ फिर बांग्लादेश आ जाएगा, इसके साथ आप नेपाल देख लें, भूटान देख लें, श्रीलंका देख लें, अमेरिका देख लें, ठीक है, यानी यूके यूएसए देख लें। ये जो मशहूर कंट्रीज़ हैं ना, उनके ही वो पूछेंगे, जिसके साथ पाकिस्तान के अच्छे या बुरे ताल्लुकात ज़्यादा हैं। टर्की का पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आज आपने एक और काम भी करना है, ये इन कंट्रीज़ की करेंसी भी याद कर लें, ठीक है। जो जिन कंट्रीज़ के आपने कैपिटल करने हैं उनकी करेंसीज भी कर लें, और साथ साथ उनके जो हेड ऑफ़ स्टेट भी हैं वो भी याद कर लें। हेड ऑफ़ स्टेट्स यानी वज़ीर आज़म या सदर वगैरह जो है ना उन कंट्रीज़ के, वो भी देख लें आप। तो ये इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान का महल वक़ूफ़ ही पूछा हुआ था, तो पहले वो डायरेक्टली पूछ रहे थे। अच्छा, आगे है पर्सनल क्वेश्चन। अगले बच्चे से उन्होंने किया हुआ था कि वालिद साहब क्या करते हैं, एंटिटी क्या है। एंटिटी भी ऑलरेडी हो चुका है, एंटिटी क्या है, ठीक है, यानी वो चीज़, जगह या शख्स जिसके अबाउट आप कोई डाटा सिस्टम में या डाटाबेस में एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। उसके साथ उन्होंने रिलेशंस पूछे हुए थे कि रिलेशंस कितने हैं, एंटिटी के रिलेशंस। पहला है 1 to 1, दूसरा है मैनी टू 1, तीसरा है मैनी टू मैनी, ठीक है। ये रिलेशंस हो गए हमारे पास। आगे आज उन्होंने पूछा हुआ था कि AI क्या है, ठीक है। आगे कंट्रोल H, ये किसकी शॉर्टकट की है, ये आपने मुझे बताना है। अच्छा, अब शॉर्टकट की के बारे में पहले उन्होंने एक में पूछ लिया कॉपी का, अब इधर उन्होंने एक शॉर्टकट की दे दी है, ये किस चीज़ की है। तो इस तरह की ये शॉर्टकट की जो मशहूर हैं वो लाजमी करें, ठीक है। आगे उन्होंने पूछा हुआ था मैक्रो के बारे में, मैक्रो भी वो रिपीटेड पूछ रहे हैं। पीवोट टेबल आप पूछा हुआ था, पीवोट टेबल, और इसके साथ उन्होंने पूछा हुआ था हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मैंने इंटरव्यू से भी पहले आप लोगों को बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन वो लाजमी पूछते होते हैं, ठीक है, हाइपरलिंक। उसके साथ उन्होंने पूछा हुआ था खसरा, गिरदावरी, ये दोनों चीज़ें वो पूछ रहे हैं रेगुलरली, ठीक है। खसरा क्या है, गिरदावरी क्या है, तो ये चीज़ें वो रेगुलरली पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे पास उन्होंने अगला क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी ई कॉमर्स किया है, ई कॉमर्स का बिज़नेस, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम खुद उनको दे के आते हैं। मतलब पहले एक लड़के ने इंटरव्यू दिया था तो उसने उस ई कॉमर्स का जिक्र कर दिया था, ठीक है। तो ये उन्होंने क्वेश्चन पकड़ लिया। अब ये बार बार घुमा के काफ़ी बच्चों से वो पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या ई कॉमर्स पे कभी किया है काम?
पे काम किया है। अब इसका आंसर आप क्या देंगे? आप मुझे इसका आंसर दें जो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं, मैंने नहीं किया, ये कोई इसका जवाब नहीं है। आप इसका पॉजिटिव आंसर दें इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, तो फिर मैं आपको इसका आंसर खुद बना के दूंगा कि इसका आपने आंसर कैसे करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।